ध्यान दीजिए, बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ये वो 40 धन पूर्णांक बोल रहा है जो 6 से विभाज्य है, मतलब जो 6 से विभाज्य हो रहा है ना, वो 40 धन पूर्णांक का योग क्या है। तो ध्यान दीजिए, जो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 6, 12, 18 ना, 40 गो ना, तो 40 गुना 6 मतलब क्या, 6 चौका 24, 240, यही ना। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, यही ना। तो बताइए क्या होगा, 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, कहाँ तक रे बुआ, 6 गुना 40, क्योंकि बुक में ही बोला है कि 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक का योग क्या है। तो जो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक है ये सब है, यही ना। अब बताइएगा, चूंकि ये दिया हुआ है ना, इसलिए प्रथम पद ए का मान होगा वो क्या होगा, 6 होगा। सारवंतर डी का मान क्या होगा, 12, अरे 6 दूना 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6। और एन का मान कितने है, 40 है, क्योंकि बुक में ही बोला है 40 धन पूर्णांक का योग क्या है। ए बाई क्यू एस 40 ना। सबसे पहले आप एस एन बराबर फॉर्मूला लिख दो, n/2 a प्लस ए एन या एल, जहां ए एन या एल अंतिम पद होता है, इसका अंतिम पद क्या होगा, 6 चौका 24, 240। तो बताइए n का मान क्या दिया हुआ है, 40/2। ये क्या है, प्रथम पद 6 और अंतिम पद कितने हैं, 240। 2 से काटिएगा 20 आ जाएगा, तो 20 गुना ये कितना रे बुआ, 240 प्लस 6 240, 0 दीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, लास्ट लिख दीजिएगा। अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है 49/20 है। नोट कीजिए, बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 का प्रथम 15 गुणज, 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, क्या वो गुणज रे बुआ, 15 गो ना, 8 गुना 15 ना, मतलब 8 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, और 15 8 120 लिख सकते हैं ना। 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज मतलब क्या, उसका खात ना रे, 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, क्या कह रहे बुआ, 15 को ना, 8 गुने 15, मतलब आप इस बात को 8 भी लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं, और 15 8 120, यही ना। तो बताइएगा इसका प्रथम पद क्या है, 8, सारवंतर होता है अगला पद माइनस पिछला पद, 16 माइनस 8 बराबर क्या, 8। एन बुक में ही बोला है कि 8 का कितना गुना दे बुआ, 15 गो ना, तो एन का मान क्या, 15। ए बाई क्यू एस एन बराबर 15 गुणजों का योग बोल रहा है ना, जो 15 गुणज ये जो है इसका योगफल क्या होगा, अर्थात एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ए प्लस ए एन या एल। यहाँ पे आप ना एस एन बराबर जो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, अप्लाई कीजिएगा, इससे भी आ जाएगा। बताइए n का मान 15 ना, तो क्या होगा, 15/2। ए होता है प्रथम पद कितना, 8,
ए एन या एल, अंतिम पद कितना रे बुआ ना, 15 8 120। आप इस बात को यहां भी लिख सकते हैं, क्या ए एन या एल कितना है 120 है, तो 15/2 120 8 128, 2 से काटिए तो 6 4, अब 15 को 64 से गुना कीजिए ना, 15 गुना 64, 15 चौका 60 ना, 15 छक्का 90, 940। अरे 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 नहीं होता, हाँ सॉरी 15 चौका 60 ना, तो 960 हो जाएगा। बोल रहे थे सही, मतलब मिस्टेक लिखने में हो रहा था ना, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः एपी के सॉरी हाँ, अतः 8 के प्रथम 15 गुणज का योग 960 है। बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है, तो ध्यान दीजिए 0 और 50 के बीच का विषम संख्या, सबसे पहले विषम संख्या मालूम कर लेगा तब तो उसका योग निकालेगा ना। बोल रहा है 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या है उसका योग कितना होगा, तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच जितना विषम संख्या है वो मालूम कर लो। बताओ, तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगा, विषम संख्या क्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, लास्ट वाला लिख दीजिए क्या होगा 49, है ना। ये दिया हुआ है, ये क्या है रे बुआ, दिया हुआ है, इसलिए इसका जो प्रथम पद ए होगा वो क्या होगा 1, सारवंतर जो होगा अगला पद माइनस पिछला पद, 3 - 1 = क्या 2 ना, और ए एन या एल अर्थात अंतिम पद क्या है 49 है, यही ना। तो आपको सबसे पहले एन का मान निकालना होगा कि काय वो विषम संख्या है, तब ना उसका योग निकालिएगा, विषम संख्याओं का योग। A/Q ए एन बराबर क्या है रे बाबू 49 है, और ए एन बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d = क्या 49। ए का मान बोलिएगा, n - 1 × d का मान 2 बराबर क्या 49, 49 + 1 इधर आएगा तो -1 बराबर कितना 48, n - 1 × 2, n - 1 बताइए, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, कटेगा तो क्या आएगा रे बुआ 24, अर्थात n = क्या हो जाएगा, ये तो बराबर में 24 है, -1 इधर आएगा तो +1 = क्या 25, यही ना। नाउ अब होता है मतलब क्या 1 से 49 के बीच कितना विषम संख्या है 25 गो, ऐसे सम संख्या भी पूछा जा सकता है ना। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है 1 से 50 के बीच कितना विषम संख्या है, कितना अभाज्य संख्या है ना, या फिर 1 से 100 के बीच कितना विषम संख्या है। तो यही मतलब पहले 1 से लेकर 99 तक लिख देना है कितना विषम संख्या है 1 से 100 के बीच, उसके बाद यही सब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आ जाएगा ना। अब बताइएगा S25 भी निकालेंगे, तो सबसे पहले आप SN बराबर लिख दो n/2 a + AN या L, n का मान क्या 25, तो 25/2, a का मान 1 है,
AN या L अंतिम पद कितना है 49 है। तो 25/2 49 से कितना 50, तो कितना आ जाएगा 25 25 गुना 25 625 ना, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना। ध्यान दीजिएगा, तो मतलब ये हुआ बड़ा ठेका में ये भी कंडीशन रहता है, मतलब एक टाइम निर्धारित कर दिया जाता है ना, उसके बाद उस निर्धारित टाइम से जितना दिन बाद आप काम कीजिएगा ना उसके लिए आपको जुर्माना लगेगा, नहीं तो आप अपने टाइम तक या टाइम से पहले काम खत्म कर दीजिए। इसमें कंडीशन है कि जब वह एक दिन विलंब से करता है ना तो 250 रुपया देना पड़ता है, सॉरी 200 रुपया। पहला दिन का जो विलंब शुल्क है, लेट शुल्क है, कितना है 200 है, दूसरे दिन का 250 है और तीसरे दिन का 300 है ना। मतलब जो विलंब कार्य करेगा पहला दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात अंतर कितना का है रे बउआ 50 का। प्रत्येक अगला दिन 50-50 रुपया बढ़ते चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है ना, मतलब वो 30 दिन विलंब करता है तो उसके लिए उसको कुल कितना रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि पहले दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 ना। इसी टाइप से कितना दिन तक 30 दिन तक, मतलब n का मान क्या दिया हुआ है 30। बताइए जुर्माना का राशि, या फिर आप लिख सकते हैं कार्य को विलंब करने से जुर्माना का राशि या मूल्य या कीमत ना। तो पहला दिन का कितना है बउआ 200 रुपया, दूसरे दिन का 300 रुपया, सॉरी 250 ना, तीसरे दिन का 300 रुपया, यही ना। इसलिए ए का जो मान होगा प्रथम पद कितना है 200, डी होता है सार्वंतर, अगला पद माइनस पिछला पद। सार्वंतर तो पता ही है, पदों के बीच का अंतर होता है, क्या 50 का अंतर नहीं है, इस दोनों में 50 का अंतर, इस दोनों में 50 का अंतर, या फिर अगला पद माइनस पिछला पद कर दो। 250 माइनस 200 बराबर कितना 50, और n का मान कितना है रे बउआ 30, ये आपको दिया हुआ है ना। A/Q 30 दिन का विलंब शुल्क, विलंब शुल्क बोलिए या राशि बोलिए, मतलब S30, यही ना। तो बताइए S30 फॉर्मूला लिख सकते हैं, n/2 मतलब 30/2, तो n/2 होता है ना 30/2, 2a n-1, n का मान कितना 30, n-1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 15, 2 गुना ए का मान कितना 200, 30 में से एक जाएगा तो 29, और डी का मान कितना रे बाबू 50, तो 15 गुना बताइए 400 हो जाएगा, आप प्लस से 0, 9 बचे 45, 2 पंचे 10 और 4 14, 15 गुना कितना होगा 0 5 0 5 4 4 8 1, यानी 1850 है ना। अब आप 1850 को 15 से गुना कर दो
जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो बताइए क्या होगा? 0, 25, 8 5 40, 2 42, 1 5 5 4 9। अब सीधे 18 50 लिख दो। 0 5 7 9 8 17 1 1 2, यानी 27,750। अर्थात ठेकेदार को 30 दिन के लिए जो विलंब राशि है 27,750 रुपया देना पड़ेगा। बोल रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। रे बुआ, 7 वो पुरस्कार देने के लिए ना 700 रुपया की राशि रखी गई है। अर्थात 7 जो पुरस्कार है उसके लिए 700 है। मतलब क्या, 7 पुरस्कार को जब जोड़ दीजिएगा ना तो उस पर 700 रुपया खर्चा हो जाता है। ये दिया हुआ है ना। फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो रे बुआ, मतलब क्या 7 गो पुरस्कार है ना, तो 7 पुरस्कार का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान लीजिए, जो 7 पुरस्कार है ना कुछ इस टाइप का होगा: A-6D, A-4D, A-2D, A+2D, माइनस है प्लस कर देगा, फिर माइनस है तो प्लस कर देगा, फिर माइनस है तो प्लस कर देगा। A+2D तब क्या आएगा? A+4D तब क्या आएगा? A+6D। अरे ये 3 गो माइनस वाला, इधर 3 गो प्लस वाला, खाली बीच में ए रह जाएगा ना। ये एपी का टर्म्स होता है, एपी का पद होता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, माना प्रथम पुरस्कार क्या रे बुआ? A-6D। द्वितीय पुरस्कार A-4D। तृतीय पुरस्कार A-2D। चतुर्थ पुरस्कार A, अरे ए रे ना। पांचवा पुरस्कार A+2D। छठा पुरस्कार A+4D। सातवां पुरस्कार A+6D। A/Q पुरस्कारों का कुल राशि दिया हुआ है 700 है। ठीक है, पुरस्कार के लिए कुल राशि कितने रे बुआ? 700 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, कुल राशि मतलब क्या? योग। अर्थात पुरस्कारों को जब हम जोड़ देंगे ना, टोटल पुरस्कार पे कितना खर्च आ जाता है? 700। तो सबको जोड़ दीजिए। तो पहला क्या है? A-6D प्लस दूसरा क्या है? A-, तीसरा A-, चौथा A, पांचवा A+2D, छठा A+4D, सातवां A+6D। कितना राशि रे बुआ? 700। -6D +6D, -4D +4D, -2D +2D। 1 2 3 4 5 6 7। क्या गो ए रे बुआ? 7 गो ए बराबर कते? 700। क्या बार में कटेगा? 100 बार में। ए का मान कितना आ गया? 100 ना। अब इसमें और देखिए, और भी कंडीशन है। इसी में बोला जा रहा है
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ, ये पुरस्कार ना इससे 20 रुपया कम होगा। किसी भी दो पुरस्कार का बात कर लो, या इसका या इसका या इसका या इसका या इसका, मर्जी है, या फिर इसका। अगला पुरस्कार पिछला पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ये दिया हुआ है। आपका मर्जी है, आप इस दोनों को लेकर चलो या इस दोनों को लेकर चलो या इसको, आपके मर्जी ऊपर डिपेंड करता है। माइंड में रखिए कि छोटा सा छोटा टर्म आए ताकि कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत ना हो ना। तो हम इस दोनों का बात कर लेते हैं, या फिर आप इसका भी बात कर सकते हैं। एंड इसी में बोला जा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार, बुक में ही बोला जा रहा है, प्रत्येक पुरस्कार पिछले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मान लेते हैं A+2D ना, ये भी क्या है, पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, 5वां पुरस्कार। बोल रहा है पिछले पुरस्कार से, मतलब क्या, चौथे पुरस्कार से कितना कम है रे बुआ, 20 रुपया कम है। कोई दिक्कत, 20 रुपया कम है इसलिए घटा दिए, अगर ज्यादा होता तो जोड़ देते, ये ना, कम है इसलिए घटा दिए, ज्यादा रहता तो जोड़ देते। बताइए A और A खत्म ना, 2D बराबर कितना, -20, तो D का मान क्या, -10, या D का मान क्या, -10। बुक में बोला जा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आप नोट कीजिए, आपको A का मान आ गया है, D का मान आ गया है, और ये जो सातों पुरस्कार है ना, A और D का मान रख दो, सबका सब आ जाएगा। A का मान आ गया है 100 है, और D का मान आ गया है -10। A का मान 100 और D का मान -10। आपको सातों पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, अतः करके ये सब बात लिख देना है। A और D का मान पता है, रख दीजिए। A का मान क्या रे बाबू, 100 -6 इंटू D का मान -10, 100 माइनस +60 बराबर कितने, 160 ना। उसी टाइप से सबको रख दीजिए, 100 -4 गुना -10, तो 100 माइनस प्लस 40 बराबर कितने रे बुआ, 140। 100 -2 गुना D का मान -10, 100 माइनस +20 बराबर कितना, 120। ये तो डायरेक्टली A का मान क्या, 100। ये आंसर है, ये है, ये है, ये है ना। फिर A का मान 100 +2 इंटू D का मान क्या, -10, 100 माइनस 10 गुना 20 प्लस माइनस बराबर क्या रे बुआ, 80 ना। फिर A का मान 100 +4 गुना D का मान -10 ना, 100 प्लस -40, 100 में 40 घटेगा तो 60। 100 +6 गुना D का मान -10 ना, 100 प्लस -60 बराबर कितने रे बुआ, 40 ना। अतः सातों पुरस्कार ये और ये जी।